हाँ जी, चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स, मैक्सिमम ये चैप्टर आएगा 6 to 8 मार्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा इस चैप्टर में, फटाफट बात करते हैं। डिवेंचर्स चैप्टर 6 to 8 मार्क, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि 24 नंबर का आपका ये टोटल चैप्टर सेकंड बुक है आपकी, जिसमें लगभग 16 मार्क आप मान के चलो कि हो सकता है आपका क्या हो, शेयर्स, एंड रिमेनिंग पार्ट 8 नंबर 6 नंबर जो भी होगा वो आपका क्या होगा, डिवेंचर्स चैप्टर होगा। इसमें आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। कोशिश करेंगे 3 क्लासेस में चैप्टर एंड हो जाए, फिर भी अगर हो तो 4th क्लास लग सकती है, अदरवाइज 3 क्लासेस का मेनली ये चैप्टर है। फिर आपका आखिरी चैप्टर बचेगा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सेम शेयर्स जैसा चैप्टर है। शेयर्स क्या होता है कि आपने पब्लिक से पैसा मांगा और उनको क्या बनाया, अपनी कंपनी का ऑनर। क्या बनाया जी, अपनी कंपनी का ऑनर। यहां पर आप पब्लिक से पैसा मांगोगे और उनसे एज अ लोन मांगोगे। क्या मांगोगे बताओ, लोन। और जब आप लोन मांगते हो तो लोन लगाने के लिए लोग इतना नहीं सोचते। रीजन, लोन पे पैसा देने पे क्या मिलता है उनको, ईयरली इंटरेस्ट, और उनको इतना डर नहीं होता कि उनका पैसा डूबेगा। शेयर्स में डर होता है क्योंकि उनको पैसे कम मिलते हैं, लास्ट में जाकर बचेगा तो उसको रिफंड होगा, नहीं तो नहीं। तो शेयर्स में पैसा डूबने का खतरा ज्यादा होता है। डिवेंचर्स में बहुत रेयर होता है, अगर कंपनी बहुत ज्यादा बैंकरप्ट हो चुकी है तो एक चांस है कि डूब जाए, बिल्कुल भी पैसा ना हो, अदरवाइज इतना पैसा डूबने का खतरा नहीं होता। अब डिवेंचर्स को जब आप इश्यूड करते हो तो 2 तरीके से करते हैं, या तो लमसम पैसा रिसीव करते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स में आप जानते हो क्या क्या बोलते हैं जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वैसे ही सेम एंट्रीज चलेंगी जैसे शेयर्स में कवर किया। डिवेंचर्स में बस फर्क क्या होगा वो आप ध्यान से देखना क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो, आपने डिवेंचर्स को इंस्टॉलमेंट्स में इशू किया है या लमसम इशू किया है। और डिवेंचर्स को जब आप इशू करते हो, पब्लिक से मांगते हो पैसा और उनको अपनी कंपनी के जब आप डिवेंचर्स देते हो तो 3 तरीके से दिए जाते हैं। एट पार पे, एट पार मतलब फेस वैल्यू पर। दूसरा केस एट प्रीमियम पर इशूड किया जाता है, और तीसरा केस एट डिस्काउंट पर। शेयर्स को डिस्काउंट पे आपने नहीं किया था, लेकिन डिवेंचर्स को किया जाता है। जब आप पब्लिक से लोन मांगते हो तो कई बार आसान भी होता है, कई बार मुश्किल भी होता है। जो नई नई कंपनीज हैं, अगर उनसे बोला जाए कि यार पब्लिक से लोन मांगो, तो आप लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट किसी नई कंपनी पे नहीं करोगे, तो वो ऑफर निकालते हैं। ऑफर क्या निकालते हैं कि आ जाओ हमारी कंपनी में, 100 रुपए वाला डिवेंचर लेकर चले जाओ और इसके बदले सिर्फ हमें 90 रुपीज दो। आप कहोगे कि सर फायदा ही क्या हुआ, तो फायदा आपको, आप कोई एक डिवेंचर थोड़ा ना खरीदोगे, आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या होंगे, ज्यादा। तो पर डिवेंचर अगर 10, एक एग्जांपल लिया मैंने, 10 रुपए का आपको बेनिफिट हो रहा है कि 90 रुपए देकर 100 रुपए की चीज मिल रही है। तो जब फ्यूचर में पैसा कंपनी रिफंड करती है तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रही है इनडायरेक्टली, 10। तो कंपनी का वो लॉस है, प्रॉफिट है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्काउंट। क्या नाम दे रहे हैं बताओ, डिस्काउंट। तो 3 केसेस हो गए, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और 2 टॉपिक, 4-5 टॉपिक इसके अंदर इशूड करते हैं हम, या तो लमसम पेमेंट रिसीव करते हैं या इंस्टॉलमेंट्स। जो अभी आज का ये टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा आज हमारा। सेकंड टॉपिक करेंगे हम वही अदर देन कैश टॉपिक जो शेयर्स में था हमारा। शेयर्स में क्या था, मशीनरी बिल्डिंग खरीद के क्या दे देना अपनी कंपनी के शेयर्स। ठीक है, जिसने शेयर में मिस किया था यहां पे रिकवर हो जाएगा, सेम टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आएगा इसके अंदर कोलेटरल सिक्योरिटीज, मतलब आप यहां पर क्या करोगे, डिवेंचर्स को बैंक में एज अ सिक्योरिटी रखवाकर बैंक से क्या मांगोगे, लोन। बैंक से लोन लेने के लिए भी आप क्या रखवा सकते हो, अपनी कंपनी के डिवेंचर्स। उसके बाद क्या टॉपिक आएगा इसके अंदर, इशूड एट पार और रिमेबल एट प्रीमियम। हम फ्यूचर का सोचकर अभी से डिसाइड करते हैं। ठीक है, जब आप लोन मांगते हो तो फ्यूचर का आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कितने पैसे वापस करने वाले हो, तो वो एक टॉपिक आएगा। और लास्ट टॉपिक होगा आपका इंटरेस्ट पेड करना एंड लॉसेस को राइट ऑफ करना। आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इजी कवर है ये, 6 से 8 नंबर। मतलब अगर मैं बोलूं कि आसान चैप्टर में काउंट हो जाएगा और इजीली आप 6 to 8 मार्क कवर कर सकते हो। टॉपिक ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है लेकिन इजी है। जैसे भी देखना, फटाफट आप क्वेश्चन करोगे अपने आप। जैसे पहला क्वेश्चन, पढ़े स्टार्ट करें अब चैप्टर स्टार्ट। तो आज के 2 केसेस कवर कर लेते हैं, क्या क्या करना है। पहला क्वेश्चन रीड करो, क्या गिवन है एक बारी। आपने कितने डिवेंचर्स इश्यूड किए पब्लिक को, 7000। एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। 100 रुपए मिल रहे हैं, एट पार लिखा हुआ है, ना प्रीमियम ना एट पार वर्ड हो, एट फेस वैल्यू है, एट नॉमिनल वैल्यू, तीनों का एक मतलब होता है, एट पार, एट फेस वैल्यू, एट नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स डिवेंचर्स एक जैसी बात है,
सेम ही आपको मानना है, एट पार प्रीमियम या सॉरी एट पार लिखा हो, फेस वैल्यू लिखा हो या नॉमिनल वैल्यू लिखा हो। तो फर्स्ट एंट्री क्या करते हो, पैसा आता है आपके पास है ना, और वहां पर आप क्या लिखते थे बताओ, टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पर क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन, और एक साथ पैसा मांग रहे हैं ना, एक साथ, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नाम बदल दिया थोड़ा सा बस, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने आपको एक होमवर्क असाइनमेंट दिया था, उसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड थी, तो बस ये करना था उसमें कि पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा बताओ, 7,000। कितने रुपए का एक डिवेंचर है जी, 100 रुपए का। कितने पैसे मिलेंगे पूरे, 7 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। 7 लाख रुपीज आप रिसीव कर रहे हो, 7 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर हुआ। दूसरा काम ट्रांसफर करना, जैसे आप करते थे, क्या करेंगे जी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम की लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, और टू वहां पर लिखते थे शेयर कैपिटल, लेकिन क्या ये ऑनर है, नहीं, इनको हम नाम देते हैं परसेंटेज डिवेंचर्स। क्या नाम देते हैं, परसेंटेज डिवेंचर्स। अब परसेंटेज मतलब उनका रेट चेक करना, हमारे क्वेश्चन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 10% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनका नाम रख दिया जाता है, 10%, 12%, 15%। कंपनी में एक तरह के डिवेंचर्स इशूड नहीं किए जाते, अलग अलग भी रेट हो सकते हैं, मतलब हम 10 भी इशू कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका। क्या होता है, रेट ऑफ, तो 10% डिवेंचर्स, इसका नाम क्या है, 10% डिवेंचर्स, 7 लाख। पैसा आया और आपने इमीडिएटली ट्रांसफर भी कर दिया, हो गया क्वेश्चन। आया समझ, पहले पैसा आया, पहली एंट्री क्या थी, पैसा आने की, बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा काम क्या किया, ट्रांसफर। ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू क्या लिख दिया आपने, परसेंटेज डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स। रेट ऑफ, वहां पे शेयर कैपिटल होता था, यहां पर बस नाम क्या है, डिवेंचर्स, परसेंटेज डिवेंचर्स। क्लियर हुआ, आया समझ, लिखो। और सेकंड क्वेश्चन इसके बाद, नहीं और कुछ नहीं, वो इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट का टॉपिक सीखेंगे तब देखेंगे। हाँ जी, 2 ही एंट्री है ये, एट पार, सॉरी आप लमसम वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो 2 ही एंट्रीज हो सकती हैं बस, पैसा आना और ट्रांसफर करना। हाँ करते हैं। यही रखते हैं। इधर देख, इधर आ, हाँ जी करें स्टार्ट, नेक्स्ट लिख लिया। चलो जी सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा है पढ़ो एक बार फटाफट। सेम है, बस क्या है, विद प्रीमियम। तो पहली एंट्री क्या होगी जी, पैसा आएगा, हाँ जी 7,000 डिवेंचर सेम है, और एक डिवेंचर कितने रुपए का अब आप इशू कर रहे हो, 110, 100 रुपए पर डिवेंचर, प्लस कितने परसेंट इंटरेस्ट है, प्रीमियम कितना, 10%। तो 100 रुपए हमेशा फेस वैल्यू पे प्रीमियम लगाया जाता है, तो 100 रुपए का 10% होता है 10, तो 110 रुपए पर डिवेंचर आप मांगोगे। टोटल पैसा इन हैंड कितना आएगा आपके पास, 7,70,000। फिर वही बात, परसेंटेज वेंचर्स में कितना जाएगा, डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू से जाता है, चाहे पैसे कम मिले या ज्यादा, चाहे पैसे
कम मिले या ज्यादा, 10% डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू से ही जाएगा पैसा। मतलब जैसे कैपिटल में करते थे आप, प्रीमियम क्या है कंपनी का, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट। सेम टॉपिक है, प्रीमियम क्या है कंपनी का, प्रॉफिट। वो कहां जाएगा जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एसपीआर में, 7000 इंटू में 10। ठीक है, कहां चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। केशव कितने टाइम बाद आ रहा है, मूवी देखा, कुछ अलग चेहरा दिखा है मुझे, चेहरा तो वंदन का भी अलग दिख रहा है आज। ठीक है, क्लियर हुआ। बताओ जी अगला पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट केस करो जी, क्या लिखा है, डिस्काउंट। हाँ, लॉस होगा। कैसे होगा देखते हैं अभी। पहले तो आप फर्स्ट एंट्री क्लियर है, लिख लिया ये वाला केस या नहीं, करूं थर्ड केस। पैसा कितना मिला आपको, 7000 डिवेंचर्स है, 100 रुपए का पर डिवेंचर है, 10% आपको डिस्काउंट पर आप इश्यू कर रहे हो, तो 100 रुपए डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, तो पर डिवेंचर इन हैंड कैश कितना आएगा, 90 रुपीज के हिसाब से आपको कैश मिलेगा। तो 7000 डिवेंचर्स है, 90 रुपीज के हिसाब से आपके पास कैश आएगा 6,30,000, 6,30,000 आपके पास कैश आया। और जिसको आप ट्रांसफर करोगे टू 10% डिवेंचर, सॉरी, अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज डिवेंचर्स में तो कितना ट्रांसफर होगा, वही फेस वैल्यू। क्या है फेस वैल्यू, वही 7 लाख रुपए, 7000 डिवेंचर्स के हिसाब से, यह आपने ट्रांसफर कर दिया। 7000 डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 100। अकाउंट में कभी भी आप ना कम ट्रांसफर करोगे ना ज्यादा। और कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस को डेबिट करते हैं क्रेडिट, रूल्स के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो कि लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। और इसका नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए का लॉस हुआ है, 10 रुपीज के हिसाब से आपको 70,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 10 रुपीज के हिसाब से आपको 70,000 का क्या हो गया, लॉस। क्या किया, वापस समझो क्या बोल रहा हूं मैं। हमने डिवेंचर्स को इस बार इस क्वेश्चन में डिस्काउंट पर इशू किया। डिस्काउंट पर मतलब 10,000 100 रुपए के डिवेंचर्स थे, 10% डिस्काउंट कितना होता है, 10 रुपीज। तो आपको पर डिवेंचर इन हैंड कैश कितना मिलेगा, 90। तो 90 रुपीज के हिसाब से 7,000 डिवेंचर्स के 6,30,000 आए। फिर आपने उनको ट्रांसफर किया, 630 तो आए हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं अकाउंट में आप हमेशा एज अ फेस वैल्यू ट्रांसफर करोगे 7 लाख। हमेशा अकाउंट में 100 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपके पास आपको साफ दिख रहा है आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, पर डिवेंचर 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। एक डिवेंचर पे 10 रुपए का आपको लॉस हुआ, कहां चला जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर हुआ, लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट। लिखो, ये पहले 3 केसेस हो गए। ठीक है, लमसम वाले तीनों टॉपिक कवर हो गए, यही होते हैं मैक्सिमम, और क्या ही होगा। ठीक है, बस हाँ ये हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा गई तो कर लोगे या नहीं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन अगर ज्यादा आ जाती तो क्या करते, रिफंड। मान लो 7,000 आपने क्या किया ऑफर, और एप्लीकेशन आ गई 10,000, तो 3,000 को क्या लिख देंगे, टू बैंक। 3,000 के जितने भी पैसे आए हैं पूरे क्या कर दोगे, रिटर्न, कुछ नहीं रखोगे आप 3,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
भेज थी, लास्ट क्लास की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने क्योंकि डाउट्स थे उसमें, सिर्फ उसमें बनाई थी, भेज दी शायद मैंने। फ्राइडे भी आना है भाई, फ्राइडे फ्राइडे आना है। हाँ तो 20 को आना है ना, 20 को आना है, 21 से है, मेरे को नहीं पता, मेरे फ्राइडे पे आना है। चलो बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे पहले पता है ऑन है, अच्छा भूल जाता हूं मैं। 4th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 5000 डिवेंचर्स, बस बातें नहीं। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, आप 40 रुपीज का प्रीमियम मांग रहे हो, कितने रुपए मांग रहे हो? 140 रुपीज ईच। ध्यान से देखना, 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन पर, जिसमें 30 प्लस क्या है 10, उसके बाद है फिर 45, उसमें क्या है बताओ 30 प्लस 15 रुपए। अब आप फाइनल कॉल बताओ कितना होगा? टोटल कितने मांगने हैं, 100 या 140? टोटल 140 मांगने हैं। और कैपिटल की बात करें तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, और कैपिटल की बात करोगे तो कितना है 40, और प्रीमियम कितना बाकी है 10 यहां हो गया, 15 यहां हो गया, कितना प्रीमियम हो गया 25, और टोटल प्रीमियम कितने मांगे आपने 40, कितना बचा है 15, तो टोटल पैसा कितना लेना है 55। वापस देख लो, हमें टोटल 140 रुपीज मांगने हैं, 40 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, रिमेनिंग जो बचा 140 में 55 और बच रहा है, वो किस में मांग रहे हैं हम? ऑन फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करो एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? आसान है टॉपिक, बैंक अकाउंट डेबिट। अब लमसम तो नहीं मांग रहे ना आप, इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, कितना मांग रहे हो 40 रुपीज, और कितने डिवेंचर्स है 5000, 2 लाख रुपए ऑन अलॉटमेंट पे आपको मिलेगा, ऑन एप्लीकेशन पर 2 लाख मिलेंगे। हाँ जी, ये कितने प्रीमियम मांगने आपको 40, यहां पे प्रीमियम कितना था 10, यहां पर कितना प्रीमियम है 15, कितने हो गए 25, कितना बाकी है 15। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जैसे वहां पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहां पर क्या लिख रहे हैं डिवेंचर एप्लीकेशन, सेम बात है बस नाम बदल रहे हैं। डिवेंचर्स एप्लीकेशन टू क्या होगा 9% डिवेंचर से, देखना, और साथ में क्या मांग रहे हो आप एसपीआर, तो मांगा आपने 2 लाख रुपए, जिसमें 30 रुपीज फॉर डिवेंचर्स एट 10 रुपीज फॉर प्रीमियम। अलॉटमेंट ड्यू करो, हाँ जी फेस वैल्यू पे अलॉटमेंट। कोई भी काम जब भी साइलेंट हो तो अलॉटमेंट पे ही करना है। लिखा यहां तक, अगली एंट्री बताओ जी क्या होगी? डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एंड टू एसपीआर। पैसा मांगना है आपको कितना जी 45 रुपीज मांगने हैं, 5000 डिवेंचर्स पे 45 मांगना है, कितना होता है जी 225
जिसमें से 5,000 डिवेंचर्स के 30 रुपीज के हिसाब से डिवेंचर्स में गया 1.5 लाख रुपए, और 5,000 डिवेंचर्स के 15 रुपए के हिसाब से गया एसपीआर में। सेम काम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए करो, वो अपने आप करो, मैं नहीं करा रहा। लिखो जल्दी। अब मजेदार एक ही चैप्टर रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ एकदम अलग है, कुछ नया आएगा तो मजा भी आएगा ना, मैं तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। हाँ हाँ सेम, अगला क्या होगा, रिसीव करो ना, क्या एंट्री होगी, बैंक टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट। $225। सेम चीज फाइनल ड्यू करो और रिसीव करो। क्या एंट्री होगी फाइनल कॉल की? पीयूष क्या हो गया, इधर आ जाओ। क्या होगी फाइनल कॉल की? डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स टू एसपीआर, और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लिखो जल्दी से। चेक करो किससे के मारना हो। डन, लिखा। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 डिवेंचर्स पे 55 मांगना है, कितना होगा? 275 टू 9% डिवेंचर्स। हाँ जी, 5,000 इंटू में कितने रुपए के हिसाब से था? 40 रुपीज के हिसाब से कैपिटल में, मतलब डिवेंचर्स में, और एक्स्ट्रा आपका एसपीआर 15 रुपए के हिसाब से आपका प्रॉफिट था। तो 5,000 डिवेंचर्स इंटू में 15, 75। लास्ट एंट्री यही पेमेंट आप रिसीव करोगे। डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो जी क्या डिफरेंसेस हैं फिफ्थ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिवेंचर्स को इशू किया है, एक बारी 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है एट अ 5% डिस्काउंट। तो 5 रुपए का डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट। तो पर डिवेंचर आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 95 ईच। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 5% 5% है 10% है, 5% डिस्काउंट है, तो कितना हो गया जी? 95। अब लिखा हुआ है कि आपने जो पेमेंट रिसीव्ड होनी है, अब पेमेंट बताओ 100 मिलनी है 95 मिलनी है?
95 टोटल पैसा मिलना है, जिसमें 20 रुपीज फॉर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फॉर 40 एंड रिमेनिंग कितना बचा 35। जो पैसा मिलना है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो पैसा मिलना है, 20 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, कितना हो गया 60 जो गिवन था। फाइनल कॉल गिवन नहीं था, कितना बचा 95 में से 35 ऑन फाइनल कॉल। लेकिन आपको पता है जो 5 रुपए का डिस्काउंट है वो कंपनी का लॉस है या नहीं है, और लॉस को बेयर कंपनी करेगी या नहीं। और जब साइलेंट हो तो हमेशा लॉस हो प्रॉफिट हो का एडजस्ट करते हैं ऑन अलॉटमेंट। तो आप बताओ अकाउंट में आप 95 डालोगे या 100 रुपीज डालोगे, 100। 5 रुपए का कंपनी का लॉस है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट में 45 ट्रांसफर करेंगे, जिसमें से 5 रुपए हमें कम मिले, तो कितना कैश मिला है 40। क्या बोल रहा हूं मैं, हम अकाउंट में टोटल 100 रुपए डालने हैं, 5 रुपए का क्या है उसमें बताओ साथ में डिस्काउंट। तो अब आप चेक करो, 20 फॉर एप्लीकेशन हो गया जो अकाउंट में जाना है, 45 ऑन अलॉटमेंट हो गया जो अकाउंट में जाना है, और 35 ये अकाउंट में हो गया, कितना हो गया टोटल 100, जिसमें 5 नहीं मिले तो कितना मिला ऑन अलॉटमेंट 40। डिस्काउंट होने पर पैसा कम मिलेगा, प्रॉफिट्स प्रीमियम मिलने पर पैसा ज्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखना आप टॉपिक। यहां हम गड़बड़ करते हैं किसमें बताओ, डिस्काउंट पे। प्रीमियम पे आप गड़बड़ कभी नहीं करोगे, रीजन उसके क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हो। डिस्काउंट के थोड़े क्वेश्चन कम आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि पॉइंट्स कम मिलेंगे, और कम मिलने की वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान रखना है आपको कितना पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कितना आपका डिस्काउंट है। ये इंस्टॉलमेंट बन गई है हमारी। टोटल कितना अकाउंट में जाएगा 100, कैश कितना मिलेगा, तो मैंने कैश देखो 20 प्लस 40 प्लस 35, पहले मैंने कैश लिख दिया ताकि गड़बड़ ना हो। 40 मिलेगा ना, अकाउंट में कितना डालना पड़ेगा 45, क्योंकि 5 रुपए का क्या दे रहे हैं हम साथ में, ये 5 रुपए का डिस्काउंट कहां पे एडजस्ट कर रहे हैं ऑन अलॉटमेंट। 40 माइनस 5 तो 35 हो जाएगा, ऐड कर क्या बनेगा पूरा, वो 40 जो मिलेगा, लाइन अच्छे से पढ़ो, पेमेंट रिसीव्ड एज फॉलो लिखा है ना, तो 40 रुपए तो मिलेंगे आपको कैश, ये कैश वाला अमाउंट है। करो जी अब एंट्रीज, क्या होती है पहली, फिर दूसरी ट्रांसफर स्टार्ट कर दो। बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन 20 रुपीज के हिसाब से, और डिवेंचर्स कितने थे 10,000, 2 लाख रुपए। दूसरा ट्रांसफर करना, सॉरी ओनली एप्लीकेशन, तो कितने परसेंट डिवेंचर्स है, रेट क्या है, तो 9% डिवेंचर्स, ठीक है 9%, कितना हो गया 2 लाख, वही ट्रांसफर कर दिया हमने। क्लियर हुआ, जो पैसा आया वो ट्रांसफर कर दिया। क्या हो गया, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा तेरे को। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट ड्यू करना, क्या एंट्री होगी
डिवेंचर्स अलॉटमेंट पर आपको पैसा कितना रिसीव करना है, कितना पैसा मांगना है? ओनली 40। पैसा कितना मांगना है और अकाउंट में कितना डालना है? 45। ये पॉइंट है। पैसा कितना मांगोगे? 40 इंटू में कितना? 10,000। 4 लाख रुपए आपको रिसीव करने हैं, जिसमें से 2 परसेंटेज डिवेंचर्स में, आपको बार बार कह रहा हूं परसेंटेज डिवेंचर्स में तो फेस वैल्यू जाएगा, मतलब जितना आप अकाउंट में डालोगे। समझा रहा हूं? 40 रुपए ही आप कैश रिसीव करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं 40 रुपए क्या है जो कैश मिलना है, लेकिन अकाउंट में कितना डालेंगे? 45, क्योंकि हमने 5 रुपए का कंपनी ने अपनी तरफ से क्या दिया है? डिस्काउंट। नहीं, वही तो समझाया। इंस्टॉलमेंट देखो ना, ये रही 45 में से 5 का डिस्काउंट दिया तो 40 मिलेगा। यहां टोटल बनाओ आप, टोटल इंपॉर्टेंट है करना। 95 मिलना था, इन दोनों में ऑलरेडी बता रखा है कि 40 रुपए मिलने वाले हैं। मिलने वाले में से डिस्काउंट थोड़ा माइनस करोगे, वो तो पता ही ये मिलेगा। जिसका मतलब मांगना कितना था? 45। अब जो डिस्काउंट है वो आपका लॉस है प्रॉफिट है? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना है? 5 रुपए का डिस्काउंट, 50,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट को आपने डेबिट कर दिया, डेबिट ऑन लॉसेस। फाइनल और इसकी पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट। फाइनल कॉल की अपने आप कर दो। कितने पैसे मिलेंगे इन हैंड कैश? 4 लाख जो मांगा था वही मिलेगा। 4 लाख मांगे थे, 4 लाख मिल गए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो, रिसीव कर दो। आखिरी पॉइंट। करो। हाँ जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने लास्ट एंट्री, फिर भी मैं लिख देता हूं। डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिवेंचर्स। कितना मांग रहे जी? 35 इंटू में कितने? 5,000, 10,000, 3.5 लाख रुपए। उसके बाद पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, आज सोच रहा हूँ 9 बजे तक पढ़ाऊं। हाँ चलो जी नेक्स्ट। हाँ आराम से 9 साढ़े 9 तक पढ़ते हैं। तूने ही तो बोला था अभी कि छुट्टी करवा दे जल्दी, वो कराएगा। चलो नेक्स्ट, मजाक कर रहा हूं। अगला एक और लास्ट क्वेश्चन है बस। हाँ तो बस वो जब हो जाएगा चले जाना। अरे 5 मिनट का है, मजाक नहीं, सिर्फ 5 मिनट। वो बस दिख रहा है बड़ा, है छोटा सा। अरे गलती से दे रखा है भाई। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 तुझे ही करेंगे बैठ कर, है ना? करें स्टार्ट। एक अंकित अपना हर क्लास में एक स्नैप तो जरूर है, फिक्स्ड है कहीं। और पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, मतलब स्टार्टिंग से ही, पहली क्लास से
ये आता है, कुछ नहीं करता, एक बार करता है। ब्लॉगर थोड़ी ना है भाई। हाँ नहीं, वो नहीं लिखेगा, लिखता है। लिखा था, सबको पता है। चलो जी, बस आखिरी। जल्दी करो, जितनी जल्दी करोगे फ्री हो जाओगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं, जल्दी देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में 100 रुपए का एक शेयर है, लाइन पढ़ो जल्दी से। 100 रुपए का एक शेयर है, 20% प्रीमियम है, तो पर शेयर आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा? 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको टोटल पेमेंट कितनी मिलनी है? 120 ईच। समझ आया? 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 20 रुपीज आपको प्रीमियम मिलने वाले हैं, 120 ईच। अब क्वेश्चन में एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हो गई है 6000, लेकिन मैंने पब्लिक को ऑफर कितने किए? सिर्फ 4000। प्रोराटा आ गया, 6000 एप्लीकेशन आ गई है, 4000 ही अलॉट करने हैं। यहां पर प्रोराटा इतना मुश्किल नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रीजन न, क्योंकि यहां पर ना कोई कॉल इन एरियर होगा, ना कोई शेयर फॉरफिटेड होगा, क्योंकि यहां पर कॉल इन एरियर्स नहीं होते ज्यादातर, तो इसलिए वो टॉपिक नहीं करना आपको। सिंपल आपको क्या करनी है? पेमेंट को रिसीव्ड और ट्रांसफर। तो 6000 में 4000 देने हैं। अब 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। क्या लिखा है? फर्स्ट तो रिफ्यूज कितना? 1200 एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज करना है। तो 1200 एप्लीकेंट्स को मैं कुछ नहीं दे रहा, जीरो, कोई अलॉटमेंट नहीं हो रही। 1200 वालों को 0 शेयर अलॉट किए। कितना बचा देने के लिए? और अभी भी हमारे पास कितने पड़े हैं? सेकंड लिखा है 400 वालों को फुल अलॉट कर दो। मिली लाइन? कितना देने को बचा? 44। देने कितने हैं? 36 जितने होंगे, और बाकियों को लिखा हुआ है कि प्रोराटा बेसिस पर दे दो। बट यहां पर प्रोराटा का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये क्या है कि जो एडवांस पैसा आएगा वो आप आगे क्या कर दोगे? एडजस्ट। तो कोई वर्किंग नोट की नीड नहीं है, सिर्फ हमने चेक कर लिया कितना पैसा आने वाला है और कितना आप एडजस्ट करने वाले हो, बात खत्म। मैं यहां पर कोई वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, हो गया मेरा काम यहीं तक, ठीक है। अब यहां पर 2 केसेस हैं जो दोनों अभी तक आपने क्वेश्चंस में कवर किए। क्या क्या कवर किया? लमसम पेमेंट रिसीव करना भी सीखा क्वेश्चन में, और इंस्टॉलमेंट भी कवर किया। लेकिन मैं पहले क्या कराऊंगा? इंस्टॉलमेंट, फिर लमसम की बात करेंगे। पहले क्या करा रहा हूं? इंस्टॉलमेंट्स। समझ आया? पहला इंस्टॉलमेंट कवर करेंगे, फिर क्या करेंगे? लम्स। तो इंस्टॉलमेंट्स कवर करने के लिए बताओ क्या क्या इंस्टॉलमेंट से पढ़ना। बी केस में लिखा होगा इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन पढ़ो। 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग क्या? बाकी कितना बचा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिमेनिंग कितना बचा है जी? 50 रुपए। 50 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिमेनिंग वैल्यू बच गई, जो पेमेंट मिलनी है आपको। ये हमारे इंस्टॉलमेंट्स हैं। 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड 50 ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, कितना मिलेगा? 6000 एप्लीकेशन पर कितने रुपए के हिसाब से? 20 मिलेगा ना एप्लीकेशन पर, इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर। तो 6000 एप्लीकेंट से 20 रुपीज के हिसाब से आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,20,000, जो पैसा मिला। सेकंड, ट्रांसफर करना। टोटल एप्लीकेशन हमें मिली है 1,20,000 रुपए, जिसमें से कुछ लोगों को आप परसेंटेज डिवेंचर्स देने वाले हो। क्या गिवन है कोई रेट? इस बारी नहीं है, तो क्या साइन डाल दिया? परसेंटेज डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स दूंगा बताओ घुमा फिरा के? जितना ऑफर किया था। कितना ऑफर किया था जी? 4000, है ना? देने तो 4000 ही है, ना कम ना ज्यादा। तो 4000 इंटू में 20 रुपीज के हिसाब से अकाउंट में डाल दिए। लगाना पड़ेगा परसेंटेज, ठीक है? नहीं है तो बस परसेंटेज लगा के छोड़ देंगे। अब 4000 डिवेंचर्स के
₹20 के हिसाब से आपने अकाउंट में डाल दिए। कितने ऐसे डिवेंचर्स है जिनको डिवेंचर्स प्रोराटा बेसिस पर दिए? 44 वालों को कितने दिए? 36। तो इनमें कितने का गैप दिख रहा है? इन 800 डिवेंचर्स को डिवेंचर्स नहीं दिए गए, है ना, उनका पैसा क्या करोगे फ्यूचर में? एडजस्ट करोगे। आप एडजस्ट करोगे ना, प्रोराटा बेसिस पर है तो एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या रखते हैं जी, किस नाम से रखते हैं? डिवेंचर्स अलॉटमेंट। आपके पास एडवांस आया हुआ है और एडवांस आए को हम क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स अलॉटमेंट। वहां शेयर अलॉटमेंट था, यहां पर क्या? डिवेंचर्स अलॉटमेंट। जितना एक्स्ट्रा आया है आप रिफंड नहीं कर रहे हो, बस पैसा रख रहे हो अपने पास फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए। कितने एक्स्ट्रा के लिए रखने हैं बताओ? 800। ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स के हिसाब से ₹20 के हिसाब से मैंने 16,000 रुपए रख लिए। 16,000 रुपए एज अ एडवांस रख लिया कि फ्यूचर में हम क्या कर लेंगे? इनको एडजस्ट। रिफंड नहीं किया, क्या करना है बताओ? एडजस्ट। 800 डिवेंचर्स के ₹20 के हिसाब से एज अ एडवांस रख रहे हैं। समझ आया? कितने ऐसे डिवेंचर्स हैं जिनको रिफंड करना था? पढ़ो, यहां देखो 1200 वालों को क्या कुछ दिया है आपने और नहीं दिया तो उनके पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। तो 1200 डिवेंचर्स के आपको पैसे क्या करने हैं? रिफंड। 1200 डिवेंचर्स के कोई पैसा आपने, कोई एडवांस नहीं रखा, तो 1200 इंटू में ₹20 के हिसाब से आपने क्या कर दिया जी? रिफंड। 1200 इंटू में 20, ये 1200 ये ना पहला पॉइंट। 1200 को रिफ्यूज करना था तो 1200 डिवेंचर्स को आपने रिफंड कर दिया टू बैंक लिंक। समझ आया? रिटर्न कर दिया हमने, पैसे वापस कर दिए एक्स्ट्रा वालों को। करो अलॉटमेंट ड्यू एंड रिसीव। क्या होगा बताओ नेक्स्ट? डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स एंड टू एसपीआर। कितने डिवेंचर्स आपने अलॉट किए हैं? टोटल 4000। कितने डिवेंचर्स अलॉट किए बताओ? 4000। 4000 डिवेंचर्स के हिसाब से 50 रुपए आपका अलॉटमेंट मांगनी है। 2 लाख रुपए मांगने हैं, जिसमें से 4000 डिवेंचर्स के ₹30 के हिसाब से अकाउंट में और 4000 डिवेंचर्स के ₹20 के हिसाब से प्रीमियम में। ₹4000 डिवेंचर्स के ₹30 के हिसाब से कहां पे बताओ? डिवेंचर्स में। और ₹20 के हिसाब से कहां जाएगा? एसपीआर में, जो आपका प्रॉफिट है, जाएगा ना प्रीमियम प्रॉफिट में। आया समझ? क्लियर है सबको यहां तक? कोई डाउट? जब आपको अलॉटमेंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी? हाँ जी, कितना मिलेगा पैसा? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट जब आपको मिलने वाला होगा तो मिलना वैसे कितना था? 2 लाख रुपए, लेकिन कितना पहले कैश आया हुआ है आपकी जेब में? 16,000 रुपए तो पहले ही आए हुए, दोबारा थोड़ा ना आ जाएंगे। तो कितना बचा? 180। 184 आपको मिल गया। 16,000 एडजस्ट कर लिया, बाकी पैसे मिल गए। फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव करो। क्या एंट्री होगी फाइनल कॉल की? डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर्स। कितना मिलना है जी? 4000 डिवेंचर्स के हिसाब से ₹50 है फाइनल कॉल पर। 2 लाख रुपए मिलेंगे, ड्यू किया और 2 लाख रुपए रिसीव कर लो।
बैंक टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ड्यू किया और रिसीव किया। आया समझ यहां तक? क्लियर है? लिखो फटाफट। केस ए, ये केस क्या था? बी। केस ए में क्या लिखा हुआ था? लमसम पेमेंट रिसीव करेंगे। क्या करेंगे जी? आसान है बिल्कुल वो। अब बताओ, जब आपको पैसा ही लमसम मिलेगा तो क्या आप फ्यूचर में कुछ एडजस्ट कर पाओगे? इंस्टॉलमेंट्स होता है तो आप प्रोराटा कर पाते हो, पैसा एडवांस को एडजस्ट कर पाओगे। लेकिन जब आपको पैसा ही एक साथ मांगना है तो क्या मैं फ्यूचर के लिए कुछ रख पाऊंगा? हाँ जी ध्रुव, क्या एडवांस रख पाएंगे हम पैसों को आगे तक? नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें? रिटर्न। इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हो? एडवांस रख सकते हो। लमसम वाले केस में आप एडवांस नहीं रख सकते। तो बताओ जी, फर्स्ट एंट्री पैसा क्या होगा? रिसीव। हाँ जी, 2 ही एंट्री होगी। लमसम में 2 ही एंट्री की थी आपने। पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर हमारी कंपनी के पास आए हैं 6000 और एक डिवेंचर पर आपको मिलेगा 120 रुपीज। 6000 डिवेंचर्स पर 120 के हिसाब से आपको पैसा मिलना है। टोटल मिलेगा 7,20,000। हाँ जी, अगला काम क्या करेंगे जी? ट्रांसफर डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला आपको टोटल 7,20,000। जिनको डिवेंचर्स देना है दे दो, परसेंटेज डिवेंचर्स। और उन्हीं डिवेंचर्स को क्या करेंगे जी? एसपीआर में। और जिनको कुछ नहीं देना उनको क्या कर देंगे जी? रिफंड। तो मैंने क्या करना है जी? सिर्फ कितने डिवेंचर्स देने हैं मुझे? 4000 पर डिवेंचर के हिसाब से अकाउंट में कितना जाएगा? 100 रुपए के हिसाब से। 4000 डिवेंचर्स का प्रीमियम में कितना जाएगा? प्रीमियम में कितना जाएगा? 20 रुपीज के हिसाब से। और कितने एक्स्ट्रा डिवेंचर्स आए थे टोटल? 2000। 2000 जिनका कुछ नहीं रखना, सीधा रिफंड। समझ आया? मैंने अब वहां पर वो देखा ही नहीं क्या केस स्टडीज है। तो 2000 डिवेंचर्स के सीधा पूरे 120 रुपए हम क्या कर देंगे? रिफंड। हमने चेक नहीं किया किसको कितना शेयर देना है या डिवेंचर्स देना है। हमने सीधा क्या किया? 6000 वालों में से 4000 दे दिए, 2000 डिवेंचर्स रिटर्न। 4 लाख 4 इंटू में 20 कितना हो गया? 80। और 2,40,000 आपका कहां चला गया जी? बैंक में। रिफंड। ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। कंबाइंड मांग रहे हैं ना? जब कंबाइंड मांगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ जी, समझ आ गया टॉपिक यहां तक? बस इतना ही है बस।